मोदी जी कहते हैं झारखंड से कि दरभंगा में एम्स बना दिया हो। अगर बना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो और उसे तमीज सिखा दो। उस बुड्ढे को तमीज सिखा दो। भाषा सही, भाषा सही। राष्ट्रीय गान चले, मीडिया वाला को यूं कर रहा है। अपमान करे राष्ट्रीय गान की बात सुड्ढा नहीं चलने वाला। ये फरफरा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये वही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। इनके बल पे कुछ नहीं होने वाला बिहार में। इनके जब तो मोदी जी किस लिए बिहार गए थे? जो दरभंगा में एम्स बन गया उसका उद्घाटन करने गए थे। हाँ, जो चीनी मिल का उद्घाटन करने गए थे वो झूठ बोलने गए थे और झूठ बोला भी है। और वो दिन दूर नहीं है कि मैं बिहार का ही बेटा हूँ, मेरा ननियाल यही था, यही मैं साइकिल चलाता करता गांधी मैदान में। झूठ से बच के रहना, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और ऐसे में लगातार जो है नेताओं की वहां रैली हो रही है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के सीवान जिले में पहुंचे हुए थे और उन्होंने एक वहां बयान दिया। जो सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पे जाने जाते हैं लालू यादव को लेकर उन्होंने उन पे हमला बोला कि लालू यादव ने संविधान के जो रचयिता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनका अपमान किया है। बीते दिनों लालू यादव का जन्मदिन था और एक कार्यकर्ता जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उन पे हमला बोला है कि वो जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। सर क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर लालू यादव को जाना जाता है बिहार में। कौन सी सामाजिक न्याय, कौन सी सामाजिक न्याय की बात करते हैं लालू यादव? वही लालू यादव ना। जब भी कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले टिकट अपने परिवार में बांटते हैं। कोई MLA का हो, MLC का हो, MP का हो, जो भी हो, सब अपने परिवार में बांटते हैं। ये परिवार के भरोसे पर परिवार का विकास की बात करने वाला वो सामाजिक बात करेगा। जब कोई नौकरी की बात आते हैं तो नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा लेते हैं। क्या बिहार की जनता भूल गई है? बिहार के लोग देखे नहीं है कि जो जानवर मुँह से नहीं बोल सकता वो जानवर के चारा खा जाने वाले वो बिहार के न्याय की बात करता है नहीं। NDA की फिर से बिहार में बाहर है और फिर NDA की सरकार है। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? मोदी साहब कह रहे हैं कि लालू यादव ने अपमान किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। अभी बात यहीं से सुनो। उन्होंने 15 मिनट खूब भाषण दिया, खूब बोले, पर इन्होंने जिस सवाल को आपने पूछा था उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। एक मिनट सुन लो, अब तुम बोले हो कि भाई लालू प्रसाद ने बाबा साहब का अपमान किया। वो जो भी हुआ एक गलती से हुआ। अपमान क्या होता है? जो जानबूझ के किया जाता है। जैसे दिल्ली में हुआ, बेटी जी रेखा गुप्ता आते ही उन्होंने अंबेडकर साहब की तस्वीर हटवा दी, कार्यालय से हटवा दी। अपमान होता है ये। अपमान वो होता है जब सब 1954 में इन्होंने उनका पुतला फूंका था। आपको याद हो? इन्हें याद नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इन्हें 70 साल की बात याद है, बेफालतू की जो काम की बात है। ये वही आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 54 साल अपने कार्यालय पे मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया। इनकी नसों में BJP और RSS दोनों ही एक ही चीज है और ये हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप नीतीश मोदी जी क्या कहे? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत था, उनके बनाए हुए संविधान था, जिस पर में देश चल रहा है, देश का लोकतंत्र चल रहा है, देश की सारी व्यवस्था चल रही है, उस व्यक्ति को अपने पाँव के पास रख करके बात करोगे तो कौन नहीं बोलेगा? एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब को सिर्फ एक मोहरा बनाते थे, सम्मान कभी नहीं दिए। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो बाबा साहब को चुनाव में हरवाया था और अब कर रहे हैं। और एक तरफ जेब में लेके घूमते हैं बाबा साहब के संविधान को और एक तरफ मोदी जी हैं जो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को माथे पर लेकर के घूमते हैं। ये बात करेंगे देश के साथ क्या होती है गद्दारी और देश के साथ क्या होता है वो सीखना है तो भाजपा से सीखो। जो ये आज सीखना तो भाजपा सुन लो आज इनके जो जयराम रमेश सुप्रिया सिन्हा बोलते हैं वो पाकिस्तान के टेलीविजन का हेडलाइन बनता है और एक तरफ जो बात करता है जो अगर हमारे साथ कहा उसको हम ठोक के मारेंगे। तो अगर तुम्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है पर देश की सेना को, देश को गाली देने वाले को देश की जनता ऐसी ही धूल चटाएगी जैसे धूल चाट रहे हैं ये लोग। चलो, आपने कहा कि लालू ने अपमान किया, चलो मैं मानता हूँ। वैसे लालू बीमार आदमी है और हो सकता है गलती से जो हुआ वो गलती से। तो बैठे हुए थे, वो तस्वीर जो है, तस्वीर का पिछला हिस्सा उनकी साइड, उनको पता भी नहीं। पूछा था कि सन 1954 में जो बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान इन लोगों ने किया
या रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी, अपने कार्यालय में जो अपमान किया, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दिसंबर में एक बयान जो आया था ये अमित शाह का कि दिन भर अंबेडकर करते रहते, उस पर क्या बोले? उन्होंने उस प्रतिपक्ष भगवान का नाम लेते तो कुछ हो जाता। उन्होंने ये कहे विपक्ष को, सलाह दी उन्होंने, जो जितने बार बाबा साहब के तुम नाम लेकर के उनको अपमानित करते हो, इतने अगर भगवान का बयान तो उनका ये था कि दिन भर जो अंबेडकर करते रहते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उस पर कई दिन तक जो है बहस हुई, लेकिन जवाब जब देने आया कोई विपक्ष, अब फिर अभी चिल्ला रहे हैं ना, जो प्रधानमंत्री के आगे बात करना चाहिए, पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए, फिर जब जुलाई में पार्लियामेंट सेशन होगी ये विपक्ष मिनटों नहीं टिकेंगे, भाग के खड़े होंगे। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है देश के लिए, ना कोई रोड मैप है, लोगों के पास कोई न मुद्दा है ना कोई विजन है, यही तो कह रहे हैं। इनके पास मुद्दा है बेमतलब के जो होने चाहिए देश के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उसका मुद्दा नहीं है इनके पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तान को तुमने घुस के मारा, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल खत्म कर देते, क्यों देर की। चलो जो भी हुआ, चाहे ट्रंप ने सीज फायर करवाया या मोदी जी ने किया, वो मुद्दे पुराने हो गए। हालांकि अंबेडकर साहब जो हैं उनका सम्मान कौन करता है? लालू यादव अपमान करते हैं, आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदलने की बात कौन करता है, संविधान का सम्मान कौन करता है, कौन नहीं करता, जनता जानती है। क्या कहेंगे? बिहार के निवासियों का कौन सम्मान किया है, कौन अपमान किया है, कौन अंधकार में रखा है, बिहार के 17 करोड़ जनता देख रही है, देखा है। जो आज बिहार के अंदर 5 बजे के बाद लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, गांव के अंदर टूटी सड़कें नहीं थी, बिजलियां नहीं थी, लोगों के मकान नहीं थे, हर तरह से व्यवस्था ऐसी था कि लोग, बिहार के लोग जिस स्टेट में जाते थे लोग उसे हेय दृष्टि से देखता था। आज बिहार के लोग जहां जाते हैं उसको सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। अगर ये देने का काम करा तो आज इनको दर्द हो रहा है, इनको परेशान दर्द हो रहा है। देखो भाई साहब, बिहार के आदमियों का अपमान किसी ने नहीं किया, ये इनका कहना है कि अभी सम्मान मिल रहा है। बिहार के आदमियों को यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, कहीं भी है, मेहनती आदमी है, मेहनत करके खाते हैं, सम्मान उनका बराबर। 2005 के पहले कुछ नहीं था, मेन ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं था, 20 सालों में ही काम हुआ है, जो भी हुआ है कुछ भी नहीं हुआ। लालू यादव ने कुछ काम नहीं किया है। आप मुझसे पूछो ना, आप बिहार के हैं, बताइए। हाँ, जो बिहार में 20 साल में ऐसा कौन सा काम नीतीश कुमार कर दिया जिसके बिना पे उनको वोट दूं? एक काम नीतीश कुमार लाया था, शराबबंदी। बिहार में शराब नहीं मिलता है, पहले बिहार में ठेका पे शराब मिलता था, अब हर घर में शराब मिलता है। एक काम तो उससे हुआ नहीं। दूसरा काम, बिहार को यही रामलीला मैदान से दिल्ली से, बिहार के ही रामलीला मैदान, दिल्ली के ही रामलीला मैदान से नीतीश कुमार करा था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, आज तक मिला है? आज बिहार के अंदर जो विकास है ऐसे ऐसे लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। आज आप लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है, सम्मान कौन करता है? क्या भाजपा सम्मान करती है या भाजपा? विकास है, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, बिहार में उन्होंने बयान दिया कि लालू यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। एक कार्यकर्ता ने एक फोटो जो है उसके उनके पैर के पास रखी हुई थी, जन्मदिन का मौका था। क्या कहेंगे? पर इनकी बुनियादी है, झूठ पर इनकी बुनियादी है। बुनियादी इसलिए बी से बरका, जे से झूठा, पीठ से पार्टी, बरका झूठा पार्टी। संविधान को माथे से लगा रहे मोदी जी, आप इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? सभी लगाते हैं, हिंदुस्तान में जो रहने वाले सभी लगाते हैं, लेकिन ये झूठ फैलाते हैं, ये झूठ चलने वाला नहीं है। कैसे नहीं चलने वाला है? तो लालू यादव ने अपमान किया कि नहीं किया? वो फोटो जो है वो फोटो दिखाई रख दिया गलती से, तो क्या देखेगा? हम नीचे पड़ा, मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो नीचे क्या रखा मैं क्या पता। तो ये बीमार आदमी वैसे भी लोग हैं। ये बोल रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है, फोटो का पिछला हिस्सा उनके तरफ था। बिहार के लोगों को सब पता है कि हमारे हित का सरकार कौन है, हमारे हित में सरकार कौन बात करेगा। ये वैसे लोगों की बात करें जो लूटा है, लुटवाया है, चोरी किया है, तय किया है। मान है संविधान का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, बीजेपी करती है कि नहीं करती? बीजेपी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है नहीं करती है। जो तिरंगा का बीजेपी सबके साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ा है, बाबा साहब का सम्मान किया है, इसलिए देश में नहीं राज्य में जहां जहां चुनाव होते हैं जीत रही है और जीतता रहे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात किसने की थी? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान बदलने का जो है चुनाव के पहले लोकसभा के दौरान किसने किया था वो कह रही है। आज बिहार में देखे ना, कभी लोग सोच सकता था कि आज मोतिहारी में भी
एयर वो क्या कहते हैं वो बन रहा है, एयरबेस बनता है बिहार में, सोच सकता। आज बिहार में एम्स बन रहा है, कहीं बिहार में हाईवे बन रहा है, बिहार में एयरपोर्ट बन रहा है। 20 साल में बन ही रहा है। पहले बिहार में पटना के सिवा कहाँ एयरपोर्ट था, एक बता दीजिए, बता दीजिए, बातें करते बता दो कहाँ था। हाँ पूछ रहा हूँ, बिहार में कोई एयरपोर्ट था कि? हाँ भाव 20 साल पर मैं बता रहा हूँ। ये मोदी जी बिहार में गए थे 2011 में। भाई अगली बार मैं जब आऊंगा यही चीनी मिल का चाय पी के कहेंगे 2011 सब 2025 बना चालू हुआ है, नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं झारखंड से कि दरभंगा में एम्स बना दिया हो। चाचा बड़े हैं, गूगल सर्च करके दिखा दो दरभंगा में एम्स बना। अगर मोदी जी बोल रहे हैं तो बना होगा। अगर बना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो और उसे तमीज सिखा दो। उस बुढ़े को तमीज सिखा दो। भाषा सही, भाषा सही है। राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है, राष्ट्रीय गान चले मीडिया वाला को यूं कर रहा है, को अपमान करे, इससे राष्ट्रीय गान की बात सुड्ढा नहीं चलने वाला। आप बिहार में 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जिधर चले मारा। और ये बात करेगा किससे बात करते हो? सम्मान कौन करता है? जो संविधान रचयिता हैं उनको लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाई बीजेपी वाले तो सम्मान नहीं करते, मोदी जी कह रहे हैं कि वो सम्मान नहीं करते। विपक्ष के पास मोदी जी बिहार गए, उस पर पूछो ना, मैं बता रहा हूँ। आज बिहार में अगर गए, आज मोदी जी गए उस घर में महिला से पूछो जाके जिसको मकान की चाबी दिया है, 57,000 लोगों को अकाउंट में सीधे आवास योजना के पैसे के, उससे जाके पूछो। ये झूठ भी मत आने वाले ये पंजा और लालटेन दोनों ने बिहार को लूटा, आज लूटने को नहीं मिलता है, फरफरा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये वही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, इनके बल पे कुछ नहीं होने वाला बिहार में। इनके जब तो मोदी जी किस लिए बिहार गए थे? जो दरभंगा में एम्स बन गया उसका उद्घाटन करने गए थे। हाँ, जो चीनी मिल का उद्घाटन करने गए थे वो झूठ बोलने गए थे। हाँ, झूठ बोला भी है। क्या झूठ बोला पता है? हम भाई गरीबी हटाएंगे, जैसे दिल्ली में गरीबी हटा रहा है ना, बिहार में भी हटाएगा। तो बिहारियों ध्यान रखना, राजस्थान का 500 का सिलेंडर दिल्ली आया था, अब बिहार जाने वाला है और वो दिन दूर नहीं है कि मैं बिहार का ही बेटा हूँ। मेरा ननिहाल यही था, यही मैं साइकिल चलाया था करता गांधी मैदान में। झूठ से बच के रहना, ठीक है? वैसे तो बिहार में बीजेपी आएगी नहीं, मुमकिन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। ये जितने बात बोलते हैं, आज चुनाव है बिहार में 1200 किलोमीटर दूर, और दिल्ली में आप घूम करके देख लीजिए कि दिल्ली में आपको मिल जाएगा कि बिहार में बाहर है और फिर एनडीए की सरकार है। इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। कैसे नहीं बता तो रहा जाएंगे। 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं तो तरफ के मर जाती है, बाहर है। जाते पुल का उद्घाटन करने, रात में पुल गिरती है, बाहर है। पुलिस वालों को कुचल के मर जाते हैं, बाहर है। डॉक्टर माँ बेटी को मार देता है कुचल के, बाहर है। इनके सरकार में आईपीएस के पत्नी के साथ बलात्कार होता था। आज आरजेडी के जो एमएलए हैं रीतलाल यादव, उन्हें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को कहा 30% दे, आज बेउर जेल में बंद है। आज बात करेंगे आतंकवादियों के मार देते हैं, बाहर है। करेंगे छात्रों को पीट के मार देते हैं, बाहर है। जनता अपनी अपनी बात कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में उन्होंने सीधे सीधे जो है एक बयान दिया कि लालू यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उनका कहना है कि संविधान को कौन मानता है ये जनता जानती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।